हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। और आज हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। और आज का ये वीडियो और आज का ये दिन, ये दोनों आप सभी लोगों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 12th के बाद जो आपकी जिंदगी 40, 45, 50, 60 साल जो भी होता है, उसमें आप लोग क्या करने वाले। आप लोग 12th के बाद क्या करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी में जो 40, 45, 50 साल है वो आप वहां कहां पे जाने वाले, आप क्या बनने वाले हैं। आप एक चीज देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं और आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपकी जानकारी के भी हो सकते हैं, जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको सही समय से सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस, सही जानकारी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको जहां तक जाना होता है, जो बनना होता है, वो बन नहीं पाते। वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, चीजें एक बार में उनको समझ में आ जाती, एक बार में याद हो जाती है। दिन रात मेहनत करने की जज्बा और जुनून होता है उनके अंदर। वो धूप में बैठकर, गर्मी में बैठकर, खेत में काम करके आते हैं, घर पे बैठकर रात के 12-1 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से वो जिंदगी में जहां तक जाना होता है वहां पर नहीं जा पाते। लेकिन इस चीज की जो कमी थी आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि आपका बड़ा भाई जो दिख रहा है, पंकज भैया, आप सभी लोगों के साथ हैं और मैं आप सभी लोगों को पूरा आगे का मार्गदर्शन देने वाला हूं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। हालांकि इसका मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, बहुत जल्दी बन जाएगा, उसको मैं आपको लॉन्च करूंगा आप लोगों के सामने। खैर, आज की जो बड़ी खुशखबरी है, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं कहूंगा कि एक बार सभी लोग मां सरस्वती का नमन करें और सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखें, क्योंकि मां सरस्वती का नाम लेकर ही हम लोग खुशखबरी की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, 12th के बाद की बातें करने वाले। 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता है। 3 एग्जाम्स होते हैं सबसे मुख्य, जो कि सभी को देना चाहिए। सीयूईटी, अगर आप मैथ से पढ़ते हो तो आपको जेई, जिसको आप आईआईटी कहते हो, है ना। अगर आप बायोलॉजी से हो तो आपको नीट। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि मैं मैथ और बायोलॉजी वालों को ही पढ़ाता हूं, तो उतना ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सर नहीं, मैं तो 12th के बाद सरकारी नौकरी का एग्जाम की तैयारी करूंगा या करूंगी। कहाँ पे करोगे? घर बैठ के करोगे सरकारी नौकरी की एग्जाम की तैयारी? एसएससी की, रेलवे की, डिफेंस में, एयरफोर्स अग्निवीर की, या फिर नीट जेई की तैयारी घर बैठ के करोगे ऑनलाइन? घर बैठ के तो तैयारी अच्छी होती नहीं है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक ऐसे एग्जाम की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकते हो, जिसका नाम है सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप एक नाम मात्र के फी में आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो भी आप सुन सकते हो, जो भी आपके जानकारी में, आप उसमें जाकर 5,000, 6,000, 7,000 जैसे नाम मात्र का ही फी है ना, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। वहां के लाइब्रेरी में, अगर आप लाइब्रेरी भी आप गांव में ज्वाइन करते हो ना, शहर में ज्वाइन करते हो, तो उसमें 1,500 रुपये महीने लगते हैं। लेकिन आप ऐसे कॉलेजेस में जाकर नाम मात्र के फी में एक बड़े बड़े प्रोफेसर्स के बीच में रहकर, बड़े कुशल जो तेज तर्राक बच्चे होते हैं उनके बीच में रहकर, उनके साथ में रहकर आप लाइब्रेरी में भी और उस कॉलेज में भी पढ़ सकते हो, जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, है ना, जामिया, बहुत सारे कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी, करीब इंडिया के 42 यूनिवर्सिटीज में आप जाके पढ़ाई कर सकते हो इस सीयूईटी एग्जाम के जरिए। एक गांव में रहने वाला एक गरीब बच्चा जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए सीयूईटी एग्जाम वाकई में वरदान साबित होता है। एक बात आप लोग दिमाग में रख लेना, अगर आप में गांव के पड़ोसी के कॉलेज से या गांव में 2-4-10 किलोमीटर कॉलेज से, कुछ लोग कहते हैं मैं उनके कॉलेज से प्राइवेट बीएससी डाल दूंगा और इलाहाबाद जाके, पटना जाके, यहां पे जाके तैयारी करूंगा। किसके बीच में रह के तैयारी करोगे ये बताओ? वही जो नशेड़ी ठपोरी आते हैं उन्हीं के बीच में रह के तैयारी करोगे ना। जब उनके बीच में रह के तैयारी करोगे और बहुत अच्छा मेहनत करते हो तो आप पुलिस में जा सकते हो, एसआई बन सकते हो, यही हो सकते हो, है ना, यही सब हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार मेहनत करके 12th के बाद आप इन बड़े यूनिवर्सिटीज में चले जाते हो, जहां से आईएएस निकलते हैं, बड़े बड़े पीसीएस ऑफिसर्स निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, तो आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी। आपकी यही जिंदगी, आप अफसर बन जाओगे।
ऐसी बात नहीं कि वहां पे जो निकलते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, नहीं, उनके पास पैसा नहीं होता, इसीलिए इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। आप ही के जैसे होते हैं। अगर आपको एसएससी की ही तैयारी करनी है आगे चल के, तो आप इन यूनिवर्सिटी में जाओ पहले, मेरा ये गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए। और यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत लाखों में फीस थोड़ी होती है। अरे 10,000, 5,000, 7,000, 6,000, 4,000 रुपए तक की यूनिवर्सिटी की फीस होती है। बहुत सारे बच्चों का पिछले साल सिलेक्शन हुआ, वो बताते हैं। और फ्री फंड का लाइब्रेरी मिलता है, हॉस्टल मिलता है, सब वहीं पे बैठ कर तैयारी करते हैं। इलाहाबाद में पीसीबी हॉस्टल है, वहां से 16 पीसीएस ऑफिसर्स निकलते हैं हर साल। और कितने सारे लोगों का सिलेक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे एसएससी, सीजीएल, इन सभी चीजों में होता है। उसकी भूल ही जाओ, उसका नाम ही मत लो। पीसीबी हॉस्टल की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे हॉस्टल जेएनयू ड्यू की है, सरस्वती, गंगा, कितने हॉस्टल जेएनयू में है। वहां पे कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, अच्छे अच्छे। मैं बता दूं कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये गांव के कीचड़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और निकलने के लिए जो वरदान है, निकलने की जो नैया है, वह एक ही है, वह है आपका सीयूईटी। एक छोटा सा फॉर्म, 1,000-1,500 का फॉर्म आता है। अब मेहनत से तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन कॉलेजों में। तो उसके बाद आपको फिर क्या ही करना है, कॉलेज का फ्री का वाईफाई है, लाइब्रेरी है फ्री का, मेस लगा लिए तो फ्री का मेस है, पढ़ाई करो उसमें। और मैंने ये चीज देखा है इन सभी कॉलेजों से, आप लोग सुने होंगे, आपकी अगल बगल बहुत बेरोजगारी है, कोई दिल्ली जाके काम कर रहा है, कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई इलाहाबाद गया तैयारी करने के लिए, वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई पटना गया तैयारी करने के लिए, वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई भोपाल गया तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन नहीं हुआ। सुने होंगे ना, सुने होंगे कि नहीं होंगे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सुने है ना। क्यों नहीं होता सिलेक्शन उनका? कभी ऐसा सुना है आपने कि कोई जेएनयू में एडमिशन हुआ, वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ? जेएनयू वालों का तो पता ही नहीं चलता है कहां पे चले गए, वहीं से गायब हो गए। वहां से उनका कहीं न कहीं पे सिलेक्शन पक्का हो जाता है, क्योंकि वहां का जो परिवेश होता है, वहां का जो माहौल होता है, वो टॉपरों का होता है। और वहां पे पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं, नशेड़ी, गजेड़ी, सुट्टाबार वाले नहीं जाते हैं, है ना। तो जब आपके आसपास रहने वाले लोग अच्छे रहेंगे, तो आप जो भी करना चाहोगे अच्छा ही करोगे। आपका दोस्त अगर 12 बजे तक पढ़ेगा तो आप भी 12 बजे तक पढ़ोगे। आपका दोस्त अगर सिगरेट मारेगा तो आप भी मारोगे सिगरेट। ये डिपेंड करता है आपके पड़ोसी, आपके साथ वालों कैसा है ना। 1-2% बच्चे हो सकते हैं अच्छे हो, दोस्त सिगरेट मारे तो आप ना मारो, वो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, पढ़ाई डिटेक्शन होता है। वहीं पर अगर पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है तो वहां पे डिस्कशन के जरिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है कि नहीं। तो इन सभी चीजों में, इन सभी कॉलेजों में जाना आप लोगों के लिए, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आप एक बार उठा के देख लेना, जो यूपीएससी निकालते हैं लोग, आईएएस जो आप क्यों नहीं निकाल सकते हो आईएएस? आप भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन मिलेगा तो। यहाँ पे होते हैं प्रोफेसर सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस देने वाले। पहले आप यहाँ पे तो जाओ, इन सभी यूनिवर्सिटी, 42 यूनिवर्सिटी है इंडिया की, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, उसमें तो जाओ। हालांकि सर जाके करेंगे क्या वहां पे, कौन सी कोर्स करेंगे? तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, जो गांव से करना चाहते हो, वहां से भी जाकर कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे बीएससी मैथ बायो से कर सकते हो, जिससे जो आपका सब्जेक्ट है बायो है, बायो से कर सकते हो, मैथ से कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बायोटेक कर सकते हो, बीसीए, बीबीए, बीए, जो करना चाहो वो कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके आप एक साथ डिग्री भी करोगे और बड़े बड़े प्रोफेसर की क्लास होगी, उसमें आपकी तैयारी भी होगी, और साथ में अपने दोस्तों के बीच में रह के अपना जो भी एसएससी, सीजीएल, जो भी आपने अपना सोच रखा है, पुलिस, जो भी सोच रखा है, उसकी तैयारी भी कर सकते हो। दोनों साथ साथ में हो जाएगा। करना तो तैयारी आनी लाइन है, क्योंकि ऑफलाइन तो कोई वैल्यू ही नहीं इस समय चल रहा है, सब चीजें आनी लाइन हो रहा है ना। हालांकि इन कॉलेजों के आसपास में कोचिंग भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर में आप जाओगे, बड़े बड़े कोचिंग है, जो बच्चे जेएनयू वगैरह में रहते हैं, पास में वहां पे राजेंद्र नगर, सब जाके पढ़ाई करते हैं वहां पे। तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे घर से बाहर निकलने का, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इन सभी चीजें आप कर सकते हो। तो इन सभी चीजों में सिलेक्शन लेने के लिए सर पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं जो आपके सामने है। देखो आपके सामने सब्जेक्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मैंने सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी, 42 यूनिवर्सिटी मैंने देखा, उसमें एडमिशन हो जाएगा। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट अलग अलग होता है। जैसे बीएचयू से अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट केवल पढ़ना होगा, जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। ये केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं। अगर बीएचयू से आप बीएससी बायो करना चाहते हो तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सर ये हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ ये सब क्यों लिखे हो आप? क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिसमें आपको अगर बीएससी मैथ से करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ में हिंदी या इंग्लिश, इसमें से कोई एक
लैंग्वेज में कोई एक, हिंदी या इंग्लिश या फिर रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, जीके, इन सभी का नंबर का जोड़ता है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और इन तीनों में, इन सभी का नंबर जोड़कर एडमिशन लेता है। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि देखो इन सभी चीजों को पढ़ने में आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि देखो इसका बेसिक तो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें 11th का सिलेबस तो पूछा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप सभी लोगों के लिए यही होता है, इसीलिए बच्चों का सिलेक्शन अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें 11th का सिलेबस पूछा ही नहीं जाता है, 12th का सिलेबस पूछा जाता है, जो 12th में आप लोगों ने पढ़ रखा है वही चीज पूछा जाता है, थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। तो टीचर के लिए भी आसानी होता है, क्योंकि आप 12th का एग्जाम देते हो तो वहां पे तैयारी 12th का अच्छा होता है, बस उसका थ्योरी को समझाकर उसके क्वेश्चंस को बढ़िया से डिटेल में करा देते हैं, काम बन जाता है आप लोगों का। तो 12th का ये सिलेबस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, अगर मैथ से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा आपका। इसके साथ में अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लोगे, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक होता है, और रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, इतना आप पढ़ लेते हो तो आप इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ इतना पढ़ लिए तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे मुझे केवल बीएचयू में लेना है, बीएचयू के सिवा किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, तो आप केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ सकते हो, इसमें ये होता है इसका सिलेबस। अगर आप लोग ये सोचो मुझे केवल डीयू में जाना है, तो आप केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी पढ़ सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की और हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप एक लैंग्वेज पढ़ सकते हो। हालांकि अगर कोई बच्चा गुजरात, महाराष्ट्र से, तो उसके लिए इसमें अलग अलग लैंग्वेज भी होते हैं, जैसे महाराष्ट्र, मतलब कुल मिला के 16-17 लैंग्वेज होते हैं, लेकिन मुझे केवल हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाना, इस तैयारी करानी, इसलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के ही नाम बस ले रहा हूं, ठीक है ना, यही बात है। तो इन सभी चीजों के लिए, आपके सपना को साकार करने के लिए हमने लाया है एक बैच जिसका नाम है लक्ष्य बैच 2024। इसके पहले 2023 में हमने लक्ष्य बैच 2023 भी लाया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सपना मैंने साकार करा है। कुछ लोग ऐसे होंगे सर क्या 12th के बाद 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है, बोर्ड एग्जाम के बाद, क्या उसी में पढ़कर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई लिया है क्या? तो बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। टेलीग्राम पे देखो तो बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज किया था। बहुत सारे बच्चों को मैंने नहीं भी बनवा पाया क्योंकि पुराना हो गया था ना, तो निकालने में दिक्कत हुआ। जैसे आपके सामने यहाँ पे मैं बच्चों को दिखा देता हूँ ना, ये सब बच्चे हैं, देख लो आपके सामने। बीएचयू में बहुत सारे बच्चों ने गया, मैं बीएचयू वालों को निकलवाया बस ना। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का नंबर भी आप लोगों के सामने मैंने दिया है। जैसे ये बच्चा है, नाम है अमन मौर्य, ठीक है। इसका नंबर देखो 200 में 194 फिजिक्स में, 200 में 169 केमिस्ट्री में, 200 में 195 मैथ में, 200 में से 185 इंग्लिश में। इन्होंने जनरल टेस्ट नहीं दिया था। हो सकता है इनको केवल डीयू में वगैरह में जाना होगा, इसलिए इन्होंने जनरल टेस्ट नहीं दिया। हालांकि बच्चा ने डीयू में जाकर एडमिशन ले लिया है, डीयू में ही पढ़ रहा है बच्चा, इसमें इनको यूपीएससी मतलब आईएएस बनना है, तो ये जाकर वहां पे एडमिशन ले लिया है, ठीक है। इसी तरीके से देखोगे यहाँ पे हिमांशु यादव, इसने सब पेपर भर रखा था, हिंदी इंग्लिश सब भर रखा था। देखो 198 फिजिक्स में। देखो यहाँ एक चीज देखोगे, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में नंबर बहुत अच्छे हैं इन लोगों का। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का तो बहुत टॉपर में नंबर है। जो फिजिक्स 198 इसमें है, 196 इसमें है, 180 इसमें है। जनरल टेस्ट में आपको 226 नंबर है, और हिंदी में 194 नंबर। तो ये बच्चे के लिए क्या है, इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुला हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट लेकर पहुंच जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा नंबर है, सिलेक्शन तो होना ही है। तो आपको भी मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप भी इस बैच में अगर आप ज्वाइन, मतलब बताएंगे आपको, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट। आप सभी सब्जेक्ट को पढ़कर अपनी सभी सब्जेक्ट का फॉर्म भरना एग्जाम में, तो इससे क्या होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जब रिजल्ट आ जाएगा तब डिसाइड करना मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है। कुछ बच्चे तो ऐसे 3-3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, 2-2, 3-3 हजार फीस में एडमिशन हो जाता है, 3-3, 4-4 हजार फीस में, है ना। तो सभी में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में जब क्लास चलने लगता है तब डिसाइड करते हैं मैं इस यूनिवर्सिटी में लूंगा। इसमें से एक बच्चा था नटखट इस तरीके का, मैंने उसको डांटा कि क्या यार तुम क्या कर रहे हो ऐसा, मैंने उसको डांटा। हालांकि इलाहाबाद का बहुत लेट हुआ फिर ना काउंसलिंग, तो मैंने कहा किसका वेट कर रहे हो, कहा इलाहाबाद का वेट कर रहा हूं, उसे भी काउंसलिंग। उसके बाद मैंने कहा क्या यार पागलपन है आपका, मतलब ये सब अच्छी चीजें नहीं है, तो आप एक ही जगह जाना। तो इसके लिए जो है लक्ष्य बैच हमने लेकर आया है। लक्ष्य बैच में क्या होने वाली, कैसी होने वाली तैयारी, देखो लक्ष्य बैच में आपको लाइव क्लासेज होंगी। आपको ये पता है 12th में आप हमसे पढ़ी रहे हो, आपको पता है सब क्लासेज हम लोग एप्लीकेशन पे चलाते हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पे क्लास करा के ये रिकॉर्डेड दे दूं, पिछले साल का रिकॉर्डेड दे दूं, ऐसा काम तो नहीं करते हम लोग, ये तो आपको पता है। लाइव चलाने से फायदा ये होता है बच्चा इंटरेक्ट तरीके से पढ़ सकता है। एप्लीकेशन से सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आप जब लाइव पढ़ोगे तो आपका कमेंट ही आपको दिखेगा, और बच्चों का कमेंट नहीं दिखेगा, जिससे वहां पे जो गलचौरा हो जाता है ना, जो बातें कर लेते हो आप लोग एक दूसरे से, वो बातें नहीं कर पाओगे। ये लाइव क्लास का
शेड्यूल होता है, लाइव क्लास में बढ़िया होता है। आप अगर लाइव जुड़ोगे तो लाइव पढ़कर बढ़िया तैयार कर सकते हो। बाई चांस आपकी क्लास छूट गई तो आप ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास देख सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। और हर एक क्लास नोट्स का पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, अगर जब थ्योरी पढ़ाया जाता है, मतलब जो 12th का एक बार रिवीजन कराया जाता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, ऑलरेडी पढ़े होते हैं, तो केवल पीडीएफ देख लेते हैं। जो क्लास नोट्स में यहाँ पे हम लोग पीपीटी पढ़ाते हैं, उसका पीडीएफ देख लें, उनको तैयारी हो जाता है। वो तुरंत पीडीएफ देखने के बाद चले जाते हैं बुकलेट में। बुकलेट तो आप लोग क्लास 12th में देख ही रहे हो, उसी तरीके से आपको बुकलेट रहेगा। सबसे बड़ी बात कि आपको ये ना, यहाँ पे पिछली साल मैंने केवल हिंदी मीडियम में तैयारी कराया था, इस साल मैंने सोचा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी कराएंगे। इंग्लिश मीडियम होगा, यानी ताकि हिंदी के बच्चे थोड़ा इंग्लिश को समझने लगे। क्योंकि मैं इन बच्चों से जब मेरी बातें हुई तो सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पे सिलेबस अचानक स्विच हो गया हिंदी से इंग्लिश में, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो इस प्रॉब्लम को टेकल आउट करने के लिए मैंने सोचा कि इस समय ही आपको हिंदी भी पढ़ाऊंगा, साथ में इंग्लिश भी। आपको मतलब जो पीपीटी जो बुकलेट दी जाएगी हिंदी और इंग्लिश में दी जाएगी। अच्छा, ये बुकलेट ना अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आपको बुकलेट का डेमो कैसा बुकलेट होगा, ये आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाओगे, है ना, आगे मैं बताऊंगा, वहां पे मैंने डेमो के रूप में बुकलेट को अपलोड कर रखा है। तो जाके आप बुकलेट का डेमो देख सकते हो किस तरीके का बुकलेट है। मतलब आपको कोई बुक लेने की नहीं जरूरत होगी अगर आप इस लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो। इसमें आपको चैप्टर का पूरा आपको थ्योरी भी टाइप करके दिया जाएगा, नीचे आपको उसका क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप उतना अगर कर लेते हो तो एग्जाम में आने वाला सब क्वेश्चन कर लोगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों से है ना, क्योंकि सब कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन करा दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या होगा, बुकलेट के साथ में जो पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड, आप जाके डेमो जरूर देखिएगा, ऐप को डाउनलोड करके जाना, लक्ष्य बैच वहां पे शो करेगा, उसमें जाके डेमो में क्लिक करोगे बुकलेट मिल जाएगी, उसे जरूर देखिएगा किस लेवल का बुकलेट है। उसी तरीके से सभी चैप्टर का बुकलेट है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेगा, ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्म को देखा जाए तो पिछले साल 18 से 20 लाख फॉर्म गया था। इस साल जो फॉर्म जाने वाला मुझे पूरा पक्का है 35-40 लाख तो फॉर्म जाने ही वाला है, क्योंकि पिछले साल बच्चे बहुत नहीं जान रहे थे, बहुत लेट से बच्चों को पता चला सीयूटी क्या है ना, बोर्ड एग्जाम के बाद। इसलिए मैंने इस साल बोर्ड एग्जाम से पहले मतलब आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जान जाओ सभी लोग। ठीक है, फरवरी में इसका फॉर्म आता है, इतना ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट जो होता है ना, ये मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, 20 से 25 मॉक टेस्ट दिया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। 20 से 25, ठीक है, जैसी होगा, किसी सब्जेक्ट का 25 होगा, जो सब्जेक्ट टफ होगा उसका 25 करेंगे, नहीं तो 20 करेंगे। ठीक है, इसके साथ में प्रैक्टिस क्लासेज होंगी, हम लोग खुद प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि 18 से 20 लाख बच्चों से आगे आने के लिए प्रैक्टिस क्लासेज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज आती है डाउट क्लास और डाउट ग्रुप आपको बनाया जाएगा, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो उसको कंफर्म कर सके। एक बात ध्यान रखना, इस बैच में केवल वही बच्चे ज्वाइन करना जिनका 12th में मैथ है या बायो है, मतलब मैथ बायो से पढ़े वही। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, वो इतिहास से पढ़ते हैं, जियोग्राफी से पढ़ते हैं, बीए वाले, वो भी इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं। भैया देखो, हर सब लोग सब चीजों की तैयारी नहीं करा सकते, हम लोग मैथ साइंस से हैं, इसलिए साइंस वालों की तैयारी अच्छी करा लेते हैं। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा, जो आर्ट वगैरह पढ़ाते हैं उनके यहाँ जाके एडमिशन ले लीजिए आप लोग। मैं जानता हूँ फीस उनकी बहुत हाई होगी, क्या कर सकते हो, उसमें भी कोई आएगा कम करेगा, लेकिन ये जो बैच है मेरे साइंस वालों के लिए ही है, जो बच्चे मैथ बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं उनके लिए ही है ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सर इतनी सारी चीजें दे रहे हैं तो मुझे ये मिलेगा कहाँ पे, तो ये जो चीजें होती हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लो, वहां पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके जाओगे, पेड कोर्स में आपको ये बैच मिल जाएगा। अच्छा सर फीस भी लेंगे, नहीं मैं फीस नहीं लूंगा, आपसे थोड़ा सहयोग राशि लूंगा केवल। ठीक है, या फिर आपको जानकारी लेना तो ये नंबर है 930-577-1375, इस पे आप कॉल करके जानकारी ले लीजिए। अच्छा ठीक है सर, ये तो मैं कॉल कर लूंगा, ये बता दो इसका फीस कितनी होगी, फीस पूछ रहे हो आप लोग। देखो भैया फीस नहीं है, इसको हम कहते हैं सहयोग राशि, मतलब आप मेरा सहयोग कर रहे हो ताकि मैं इन सभी चीजों को चला सकूं। फीस तो आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, सहयोग राशि कितना है, 3499। अगर आप एक बार मार्केट में निकल के जाओगे, ये जो चैप्टर्स है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश रीजनिंग करंट अफेयर, इसका अगर किताबों का दाम अगर देखोगे ना, तो एक किताब 400 से 500 का आता है। अगर आप सभी किताबों को जोड़ लो ना, लेने लगोगे ना, तो 5000-6000 रुपये आपका किताब का दाम हो जाएगा ना। लेकिन मैं आप सभी लोगों से 5-6 हजार नहीं ले रहा हूं, केवल एग्जाम तक की पूरी तैयारी के लिए 3499 रुपए ले रहा हूं, लेकिन ये भी आपसे मैं नहीं लूंगा, आपसे इससे भी सस्ते में आपका मैं दूंगा। अगर आप पहले 100 बच्चों के लिए अंदर एडमिशन लेंगे, तब पहले 100 बच्चों के अंदर एडमिशन लेंगे, तब आपका फीस जो है ना मात्र 1999 होगा। पहले 100 बच्चों के लिए फीस नहीं है, 1999 में आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मतलब 200 रुपए पर सब्जेक्ट की एक खर्चा आ रहा है,
जो कि सहयोग राशि है, फीस नहीं है। ये मेरा आप सहयोग कर रहे हो, क्योंकि इसमें 10-10 टीचर नहीं 15-15 टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जिसके 2-2 टीचर आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए, और भी एक्सपर्ट टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स मिलेंगे जो 18-18 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी मुझे पेमेंट देना ही पड़ेगा बाबू। और ये 1999 फीस बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए। अगर पहले 100 बच्चों के अंदर ज्वाइन करेंगे तब के लिए, अगर 100 बच्चों के बाद ज्वाइन करेंगे तो ये फीस वही हो जाएगी जो आप देख रहे हो 3499, ये फीस यही हो जाएगी। तो 100 बच्चों के अंदर आप एडमिशन ले लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा और मेरे लिए भी, ठीक है। 100 बच्चों के लिए क्यों आप इतना गिफ्ट दे रहे हो सर, इतना कम क्यों कर दे रहे हो? क्योंकि 100 बच्चे ऐसे होते हैं ना जो रेगुलर हमको देखते हैं, वो मेरे से उम्मीद करते हैं कि सर कुछ करेंगे हमारे लिए हेल्प। मेरे छोटे भाई होते हैं, वो समय से जग जाते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ तो बनता है गिफ्ट। अच्छा हाँ, एक गिफ्ट और है उन बच्चों के लिए जो अल्फा इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। सर अल्फा इंस्टीट्यूट के बच्चे मतलब क्या है? जो बच्चे हमारे साथ क्लास 12 की तैयारी किए हैं ऐप पर, शिखर 1 से हो या शिखर 2 से, या फिर कोई भी बैच हो मेरा, ठीक है, वरदान, उससे अगर पढ़ाई किए हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये फीस भी नहीं देने की जरूरत। तो उन बच्चों के लिए मात्र फीस 1699 लगेगा। ये 1699 जो फीस है ना, इससे 300 रुपए डिस्काउंट है। किससे? 1999 से 300 रुपए डिस्काउंट है। कितना? 300 रुपए माइनस है। कितना है? 300 रुपए माइनस है, ठीक है। और ये 300 रुपए माइनस आप खुद से कर सकते हो, वहां पे कूपन कोड लिखा होता है जब बैच बाई करोगे, है ना। जब बैच में जाओगे, आप लोग को तो पता है, पुराने बच्चे हो ना, आप लोग ऐप पे यूज कर ही रहे हो साल भर से, तो आप लोगों को पता है जब कूपन कोड वहां पे लिखा होता है, कूपन कोड में आपको कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं, आप बस वहां पे अल्फा 90 डाल देना। कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं, कोई नहीं जरूरत इस नंबर पे कॉल करने की, आप अल्फा 90 डाल देना, आपका 300 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा, 1699 फीस रहेगा, ज्वाइन कर लेना। अच्छा हाँ, कल के दिन फीस बढ़ के 3499 होगी तब सर, तब पर भी आपको 300 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उसी नंबर से बाई करोगे तब। क्यों? क्योंकि वो 300 रुपए ना जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह होता है वो हमसे नहीं कम लगता है, तो वही आपका मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या होता है, पहले बच्चे हो, पुराने हो, आप लोगों को पता है मेहनत कैसे की जाती है, तो आप लोग वेट मत करना। अगर आपसे ये पैसे हो जाए तो 100 बच्चों के अंदर आप ज्वाइन कर लेना, आपका 1699 में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सर, ये मुझे बता दो आप कि अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी होती है बाई करने में, तो क्या करेंगे? ये नंबर है आपके सामने 930, है ना। नंबर क्या है? 930 577 1375। इस नंबर पे आप कॉल कर लो। इस नंबर पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको क्या करना है, किस तरीके से ज्वाइन करनी है। अच्छा, आप लोगों से मैं यही मतलब निवेदन रहेगा कि आप 100 बच्चों के अंदर ज्वाइन कर लेना सभी लोग, क्योंकि लेट करने के बाद, है ना, हमसे उम्मीद करोगे कि सर कुछ कम करवा दीजिए, गरीब हैं, तो भैया हम भी आपसे ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि 10-10 चीजों का बुकलेट देना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, समझ लीजिए। या आप लोगों के सहयोग से ही हो जाए, इसलिए मैंने इस फीस का नाम सहयोग राशि रखा है, क्योंकि मुझे पता है जैसे आपके पापा किसान थे उसी तरह से मेरे भी, और जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो टाइपिंग करते हैं उनके भी कंडीशन सही नहीं है, इसलिए तो आते हैं टाइपिंग करने के लिए, है ना। तो उनको अगर मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं मेरे पास, करोड़ों रुपए का फंडिंग तो है नहीं मेरे पास। ऐसी नहीं कि मेरा एसएससी का चैनल, अगर कोई एसएससी वाला चैनल वाला होगा ना, वो भी आपसे बैचेस का फीस लेता होगा। ऐसी बात नहीं कि फ्री में कोई आपको करा देता होगा, और कोई क्वालिटी देता होगा तब, ऐप पे क्लासेस देता होगा तब, है ना। अच्छा हाँ, ये बात आप ध्यान रखना, पूरी क्लासेज आपकी ऐप पर ही चलेंगी, जो कि मेरा वादा होता है, जिसे 12th में भी पढ़ाता हूँ उसी तरह से यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसकी आपको कोई भी परेशानी की, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट की बात करें तो 12th के बाद बच्चे मेहनत करके रिजल्ट ला देते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही बखूबी आपको दिखाया। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट लाया था 12th के बाद, तो आप भी लेकर आओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है, पूरा मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस भी है कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। वे बच्चे जो पढ़ने में तेज होते हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ही मतलब पक्का आप लाओगे, अगर 12th में आपकी अच्छी तैयारी, क्योंकि 12th का ही सिलेबस तो पूछने जाने वाला है, पक्का लाओगे। तो आपको बिना लेट किए इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। लेट करने पे फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है। तो लास्ट में चलते चलते सभी को जय मां सरस्वती। यही खुशखबरी थी आप सभी लोगों के आगे के लाइफ के लिए। मैंने पूरा गाइडेंस किया कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।